तो बीजेपी में और जदयू में आप लोग क्या नहीं जा रहे हैं? आप लोग भी तो जा सकते हैं ना, पिताजी को निकलवाइए बाहर। ये तो बहुत बड़ा सवाल है पत्रकार महोदय। पिताजी घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करते हैं। सम्राट भैया हाँ, उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। बापे पूत प्रपते घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा। अतरी के छतरी हमेशा तैयार है। छतरी इसलिए बोले ना कि अतरी के लिए एक एक बूंद खून देंगे, एक एक जनता के लिए खून देंगे। अब मेरा अच्छा, तो करियरवा आपका कहाँ है विधायक जी? मेरा सवाल था, चुनाव ना लड़िएगा ना फिर? मेरा करियर, हाँ, लालू जी भी चले जाएंगे लेकिन उनका नाम नहीं जाएगा। उसी प्रकार से अतरी में राजेंद्र यादव भी चले जाएंगे, कुंती देवी भी चली गई, उनका नाम नहीं जाएगा। रंजीत यादव का करियर कहाँ पे है? अब तो आप कुछ नहीं है, अभी आम जनता है मिला जुला करके। हाँ, आम जनता है। कहाँ है राजेंद्र यादव? सब जनता इंतजार कर रही है, कब आएंगे? सजा भी पूरा हो गया। हम एक बात बोले पत्रकार महोदय, सरकार से जीतन राम मांझी बोलते हैं कि यादव लोग क्रिमिनल है, यादव लोग बिहार छोड़ के चले जाए। चले जा, हाँ। अरे मांझी जी, आप ही न बोलते थे कि दरवाजा खोल के रखो, रात में ब्रीड चेंज होगा। वाले नहीं कोई सुनता है आप लोगों का? अधिकारी वगैरह सुनता है? आप ही ना बोल रहे थे कि कोई नहीं सुनता है। तो रंजीत यादव साइकिल उकिल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या? काहे भाई, हम तेल का इस्तेमाल करने के लिए मोदी जी बोले कि नहीं करना। जो इनकाउंटर हो रहा है, अब पता नहीं सम्राट जी कर रहे हैं कि उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ में वो सब साजिश रच रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते। कहाँ पे चूक हुआ, गलती क्या हुआ रंजीत यादव से या फिर बैजंती देवी से कि चुनाव हार गई वो? मांझी जी बोले कि टेकारी हमको अनिल सिंह बोलबे नहीं किया, नहीं तो हम पिछला बार कैसे जीताए थे, हम अबरी जिता देते। तब मांझी जी तो यहाँ खुद लड़ रहे थे। रोमित सिंह और फोमित सिंह कोई जानता है यहाँ? रंजीत यादव करेंगे क्या? आरजेडी का जो हाल है वो आप लोगों से छिपा हुआ है नहीं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है गया जिला के अतरी विधानसभा क्षेत्र के बथानी गांव में और हमारे बगल में बैठे हुए हैं अतरी के पूर्व विधायक रंजीत यादव। रंजीत यादव से आज हम वार्तालाप करेंगे। चुनाव के बाद पहली बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इसके पहले इनकी भाभी हैं जो कि अतरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ी थी। नतीजे में उनकी हार हुई। क्यों हार हुई और भी तमाम प्रकार की चीज़ें। अभी नई नई सरकार का गठन हुआ है। पिछले 6 महीना में 2-2 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। नया नया मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। अब आगे इनका करियर पे सबसे बड़ा सवाल है कि रंजीत यादव करेंगे क्या? आरजेडी का जो हाल है वो आप लोगों से छिपा हुआ है नहीं। विशेष वार्तालाप इन्हीं से करते हैं। रंजीत जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। कैसे हैं? अतरी की जनता का आशीर्वाद है, बढ़िया है। मस्त है ना? मस्त क्या, वो तो सबको जानता है रंजीत मस्त ही है। अच्छा, वो बात बताइए रंजीत जी, चुनाव हुआ, चुनाव में रिजल्ट भी आया, चुनाव में आप बहुत प्रचार भी किए, आपने दावा भी किया था हमारे इंटरव्यू में आज से पहले जब हम किए थे कि हमारी भाभी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कहाँ पे चूक हुआ, गलती क्या हुआ रंजीत यादव से या फिर बैजंती देवी से कि चुनाव हार गई वो? देखिए, चुनाव हारने जीतने की बात नहीं है। चुनाव तो आप अभी बंगाल में भी देख रहे हैं क्या स्थिति हुआ है। असम में भी हुआ, असम में भी देख रहे हैं। जिस प्रकार से गुजरात के ऑब्जर्वर को लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग वर्क कर रही है, तो जो हमेशा चुनाव जीतता है उसको भी हारना मजबूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से ईवीएम काम कर रही है, जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रही है, जिस प्रकार से ऑब्जर्वर काम कर रही है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग काम कर रही है, तो आपका बहुमत रहने के बाद भी आपको हराया जा सकता है। और मेरे काउंटिंग में बहुत सारे एजेंट गए, तो जो बूथ पे जो काउंटिंग जो एजेंट नोट किए ईवीएम मशीन, वहाँ नहीं मिला, वहाँ विवाद भी हुआ अंदर में। पदाधिकारी बोले कि हम लोग नहीं जानते हैं, कमिश्नर साहब कुछ गड़बड़ी होगा तो बदले होंगे। तो आप समझ सकते हैं जब छोटे कर्मचारी बोल रहे हैं कि उनको नहीं मालूम है कैसे क्या हुआ, ईवीएम का नंबर नहीं मिल रहा है जो बूथ का नंबर था। मतलब जिस बूथ पे जो ईवीएम था वो वहाँ पे काउंटिंग सेंटर पे था ही नहीं। अरे आपको हम क्या बताएं, ये सब चीज़ तो बोलेंगे कि ये लोग बोलते ही रहते हैं। विपक्ष के नेता हैं, ये लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन पक्ष
विपक्ष के जो गठबंधन में है, मांझी जी बोले कि टेकारी हमको अनिल सिंह बोलबे नहीं किया, नहीं तो हम पिछला बार कैसे जिताए थे, हम अबरी जिता देते। तो मांझी जी तो यहाँ खुद लड़ रहे थे, रोमित सिंह और फोमित सिंह कोई जानता है यहाँ? मांझी जी लड़ रहे थे। तो मांझी जी जब वहाँ काउंटिंग बदल सकते हैं, पिछला बार बदले थे, इस बार नहीं पूछा गया तो नहीं बदले। यहाँ तो इनका प्रतिष्ठा का बात था, इनका घर का बात था, तो सोच लीजिए कि मांझी जी पूरे ताकत लगा दिए। बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं कि नीमचक बथानी प्रखंड पूरे बैकवर्ड समाज का गढ़ है, चाहे वोट है, चाहे जो भी इलाका है। यहाँ 35% पोलिंग हो रहा है और फॉरवर्ड इलाके में 80%, 85% पोल हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं, बेवकूफ़ थोड़े लोग हैं, जान रहे हैं प्रशासन का दबाव, प्रशासन का डर, प्रशासन का हस्तक्षेप, इस कारण से हार हुआ है। और हम लोग थोड़े हारने वाले थे। हम 62,000 से जीते थे, इस बार 77,900 वोट हम लोग का आया है। 15,000 ज़्यादा वोट लाए थे। 15,000 ज़्यादा वोट आया। मेरा वोट में कमी थोड़े हुआ, ये कमी हुआ कि हम लोग का प्रशासन नहीं था, हम लोग का पावर नहीं था, हम लोग का कुछ नहीं था। हम लोग को जब मेरे जो पीए हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उनको थाना में बैठा लिया गया, जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष बथानी के, उनको थाना में बैठा लिया गया। जगह जगह पे प्रशासन बाय नेम जाके बूथ पे पूछ रहा है मेरे कार्यकर्ता का नाम, जो पोलिंग एजेंट है कौन है, बदमाशी कर रहा है, धांधली कर रहा है, डराया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग हारे। जनता आप लोग को नहीं हराई है? जनता कभी हरा ही नहीं सकती। जिसके लिए जनता देखती है, रोमित सिंह अतरी क्षेत्र के लिए क्या किए, जो एकदम सबसे बहुत ज़्यादा वोट ले आए। 1 लाख से ज़्यादा वोट लाए बता रहे थे। हाँ, तो रोमित सिंह क्या किए? हम लोग ने तो बताया कि पिछले साल चुनाव के पहले 200 रोड का शिलान्यास किया, 200 रोड में काम लगा दिए। हम लोग कवर किए थे सब। आप लोग कवर किए, सब देखे भी। आज यात्री क्षेत्र में ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा हुआ है कि रोड वंचित है। अब वंचित है जहाँ पे बनवा रहे थे, वंचित था वहाँ बनवा रहे थे। और आप देख सकते हैं, यहाँ खून बिघा बोलते हैं इसको, यहाँ सरेन का टोला है, आज़ादी के बाद से आज तक रोड नहीं बना था, उस रोड को भी हमने बनवाया। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ रोड नहीं बना था, वहाँ बनवाने का काम किया। तो विकास का बात नहीं है, यहाँ तो बेईमानी का बात है। अरे इस क्षेत्र में माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जब से विधायक बने तो इस क्षेत्र का विकास हुआ। कोई गांव में रोड नहीं था, रोड लाने का काम किया था। मेरे पिताजी का कहनाम था कि बैंक के मुता हुआ पानी नहीं पीने देंगे। हर जगह चापाकल स्टार्ट हुआ, चापाकल लगवाने का काम किए। हम अपने पूरे फंड का पैसा चापाकल में झोंक दिए, पेयजल में। जितना भी हो सका रोड बना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड नहीं था, नक्सल एरिया बोलता था, लोग शादी ब्याह से डरते थे। मेरे याद में रोड नहीं था, हम पुलिया पर से हम खुद गिर गए थे, हम डूब रहे थे। फट्टी का चाली बना के मेरे पिताजी बनाए थे पुल, उस पर आने जाने के लिए, उस पर हम गिर गए थे, डूब रहे थे। वो सब स्थिति देखते हुए आज स्थिति देखिए ना कि यहाँ 2-2 रेलवे लाइन गुजरती है, 2-2 तरफ से। हाँ, नटेसर इधर जाता है, इधर पटना जाता है। जितने भी लोग सब्जी का खेती करते हैं, कारोबार करते हैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ट्रेन पे एकदम बगल में स्टेशन है, कटारी स्टेशन है, नटेसर स्टेशन है, लोग बैठते हैं, यहाँ से पटना जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, सब्जी बेच के आ जाते हैं। हमने प्रोग्रेस किया। जो टाड़ इलाका था, दोपहर में लोग नहीं गुजरते, तो वहाँ इतना भवन है कि वो भवन का नाम नहीं गिन के बता सकता है कि कौन ची का कौन भवन है। कस्तूरबा है वहाँ पे, हॉस्पिटल है वहाँ पे, ब्लॉक है वहाँ पे, थाना है वहाँ पे, जो कुछ भी भवन है, आपका गोदाम है वहाँ पे, गोदाम जो डीलर लोग का गोदाम, FCI, वहाँ पे मेरे टाइम में जो पास किया हुआ है डिग्री कॉलेज, अब तो लोग नाम लूटेंगे ही। डिग्री कॉलेज मेरे टाइम में मैं पास किए हैं, बेसिक स्कूल के पास में यहाँ है। तो हमने तो सारा काम किया। कोई गलती नहीं हुआ आप लोगों से? गलती यही है कि लोग बोले कि ये झुकता नहीं है, हम जी हजूर नहीं करते हैं। और जी हजूर करने का हमारा खानदानी आदत नहीं है। शान से जिए, शान से मरेंगे। या तो शान में मेरे बाप को जेल में डाल दो, मेरी माँ मरने के टाइम में उसको 20 वर्षा कर दो, वो 20 वर्षा नहीं भोगी। मेरी माँ बोली कि 20 वर्षा नहीं भोग रहे, तुम करके दिखाओ, जनता देखेगी। मेरी माँ चली गई और मेरा भाई लोग को डाल दिया, हमको डाल दे, मेरे भाई को डाल दे, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, झुकेंगे नहीं। अच्छा, वो बात बताइए, अब नया सरकार का गठन हुआ है बिहार में, ठीक है? आपने कहा कि हमको जनता नहीं हराई है, प्रशासन और तंत्र ने हराया है, ठीक है, ये बात हम आपका मानते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि नई सरकार का गठन हुआ है,
सम्राट जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा एक्शन में है। जो भी अपराधी है बोलते हैं कि उसका पिंडदान हम गया में कर देंगे, चाहे कितना बड़ा अपराधी रहे। नया नया फैसला ले रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। उनके जो सरकार में मंत्रिमंडल बना है, क्या लगता है काम उम होगा आने वाले आगे वाले 5 वर्षों में? देखिए, नई सरकार बनी है, उनके पास अभी समय है। 5 साल पूरा समय है। उनके पास समय है, वो करके दिखाएंगे। हम सम्राट चौधरी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, वो भी बैकवर्ड समाज से हैं और वो समझते हैं क्या स्थिति झेले हैं हमारे उनके पिताजी शकुनी चौधरी। हाँ। ये जो नीमचक बथानी हॉस्पिटल है, मेरे पिताजी के टाइम में, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के टाइम में, उस समय भवन नहीं था तो यहीं पे भवन दिया गया था। वही दिए थे यहीं पे बथानी बाजार में। अभी भी बोर्ड लगा हुआ है शकुनी चौधरी जी का। यहाँ आके बजाते उद्घाटन किए थे, यहीं पे मेरे घर में ही खाना उना खाए थे। शकुनी जाए आपके पास तो मेरे घर में यहाँ बैठे हैं, वो रूम भी दिखा सकते हैं ना जहाँ बैठे हैं। ठीक है। हाँ। तो वो लोग विकास करने के दौर में, वो लोग बैकवर्ड समाज जो अति पिछड़ा, जहाँ लोग नहीं पहुँच पाता था, रोड नहीं पहुँच पाता, पैदल आए थे वो। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने यहाँ तो पे लालू जी वाला रीजन में ना, लालू जी के रीजन में, उस समय लालू जी के पार्टी में होंगे हुआ है। लालू जी के पार्टी में तो हमेशा रहे शकुनी जी। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सम्राट भैया उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। बापे पूत परपते घोड़ा, कुछ न कुछ तो थोड़ा थोड़ा, तो उनमें तो जरूर होगा। जिस प्रकार से रंजीत यादव में है राजेंद्र यादव का गुण तो उनमें भी है। हम चाहते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, बढ़ चढ़ के लोगों को बढ़ाने का काम करें। अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। और पूंजीपति लोग जो पीछे ढकेलने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे हट के गरीबों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा। तो इनकाउंटर भी तो हो रहा है ना बहुत बिहार में, और आपके समाज के लोग बोल रहे हैं कि चुन चुन करके इनकाउंटर कर रहे हैं सम्राट जी। अब जो इनकाउंटर हो रहा है, अब पता नहीं सम्राट जी कर रहे हैं कि उनके पीछे जो बैठे हुए हैं उनके खिलाफ में वो सब साजिश रच रहे हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि सम्राट जी ऐसा सोच वाले नहीं हैं, और अगर ऐसा सोच होगा जातीय द्वेष तो बिहार नहीं माफ करेगी। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी बोलते हैं कि यादव लोग क्रिमिनल है, यादव लोग बिहार छोड़ के चले जाए। अरे मांझी जी, आप ही न बोलते थे कि दरवाजा खोल के रखो, रात में ब्रीड चेंज होगा। आप इतना गिर गए हैं, आपको खटिया पर बैठने देता था, आज नहीं बैठने देगा समय पर जगह पे। आप गए थे ना पूजा करे मंदिर में, मंदिर धोवाया था ना, भुला गए। तो ये भुला तो जाएंगे नहीं सब। ये लोग अपने परिवार को बढ़ाना, ये लोग अपने समधी को बढ़ाना, समधन को बढ़ाना, पुतोह को बढ़ाना, यही सब इनको काम बचा है। और इनका तो कोई पार्टी है नहीं, और बचा खुचा हुआ है जो पैसे वाले हैं, पैसे देते हैं, वो टिकट लेते हैं। और तो इनके पार्टी में तो कोई कष्ट नहीं है, खाली अपने परिवार को बढ़ाते हैं। हमको बताना पड़ेगा पत्रकार महोदय, आप उसको देख सकते हैं, सामने पटल पे है, सब साक्ष्य है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। तो वही है। अब ये बिहार किस प्रकार से बढ़ेगा, बिहार कैसे बढ़ेगा, हमारे जो सीएम हैं उन पे निर्भर करता है कि वो कड़ा स्टेप लेंगे, अलग ढंग अपनाएंगे, जिस प्रकार से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपनाया। माननीय तेजस्वी जी झेल रहे हैं, वो अगर तालमेल करते तो कभी का मुख्यमंत्री रहते। सही बात है। अच्छा, केंद्र में अभी चुनाव हुआ 3-4-5 स्टेट में, ठीक है, मोदी जी खूब प्रचार किए, सरकार भी बना 2-3 स्टेट में मोदी जी का, बीजेपी का, ठीक है। अब चुनाव खत्म हुआ है तो मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे परसों, और बोल रहे हैं कि सोना नहीं खरीदिए, डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी मोटर मतलब कि कम चलाइए, अगर हो सके तो पैदल चल लीजिए कुछ देर, लेकिन बाइक से मत जाइए, 4 व्हीलर से मत जाइए। तो रंजीत यादव साइकिल उकिल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या? काहे भाई, हम तेल का इस्तेमाल करने के लिए मोदी जी बोले कि नहीं करना, फिर चाह रहे हैं कि खटिया से नीचे बैठे हैं कुर्सी छोड़ के। अब तेल का इस्तेमाल नहीं बोल रहे हैं, ठीक बात है।
एशिया में यूरोप में जो झगड़ा चल रहा है ईरान में। उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, सारे देश पे संकट आ रहा है। चाइना पे भी आया, पाकिस्तान पे भी आया, ब्रिटेन पे भी आ रहा है, इंडोनेशिया पे भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पे भी आ रहा है। विश्व का समस्या है। विश्व का समस्या है। हाँ तो पूरे हम न्यूज देख रहे थे, तो पूरे देश के जो पीएम है, अदर कंट्री के पीएम। अदर कंट्री के जो पीएम हैं, तो 3 महीना पहले से बोल रहे हैं कि आपातकाल आने वाला है। जो कभी पब्लिक से डोमेन नहीं किए, पब्लिक से बात नहीं किए, वो खुद आके पब्लिक से बात कर रहे हैं कि आपातकाल आने वाला है, गैस की दिक्कत होगी, पेट्रोल की दिक्कत होगी, डीजल की दिक्कत होगी, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। राहुल जी भी बोले थे मार्च में। राहुल जी तो पहले से ही बोल दिए थे कि इंडिया का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये तो चुनाव में लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, तो गाड़ी घोड़ा रैली कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप 3 महीने से कहाँ सोए हुए थे कि भाई चुनाव खत्म आया, आपको एकदम गॉड कनेक्शन, अपने बोले हैं गॉड कनेक्शन, गॉड तुरंत कनेक्शन कर लिया कि तुम सोए हुए हो, अब जाके पब्लिक में बोलो और सब जिम्मेवारी पब्लिक पे सौंप दो। पब्लिक पे सौंप दो कि कोरोना आ रहा है, सब थाली बजाओ, सब थाली बजाने लगा। लाइन में लग जाओ, नोटबंदी हो रहा है, सब लाइन में लग गया। अब बोल रहे हैं कि आप लोग अब घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग तो बोलते हैं घर से काम करिए। हाँ। तो आप ये सब चीज ठीक है बताए, 3 महीना पहले क्यों नहीं बताए? सारा देश बता रहा था। सही बात। और आप बताए तो आप ये नहीं बता रहे हैं कि पब्लिक को आप क्या क्या जो दिक्कत और समस्याएं आ रही है, तो उसमें पब्लिक को, पूरे इंडिया के निवासियों को आप क्या क्या हेल्प दीजिएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का हम सुन रहे थे, प्रधानमंत्री ने बोला कि जो टैक्स लगता है, रोड टैक्स लगता है, चाहे ट्रक वाले लोग का लगता है, ये सब चीज़ कमी करेंगे। जैसे बिजली का जो बिल है उसमें हम 3 महीना के लिए इतना कमी कर देंगे, माफ़ी कर देंगे। और बहुत सारे चीज़ में वो सरकार पब्लिक को हेल्प देने का काम की। आपने क्या किया? आप तो अनाउंस कर दिए कि ये सब मत करो, लेकिन पब्लिक के लिए आप क्या क्या हेल्प दिए, ये चीज तो अनाउंस नहीं किए। और सारे प्रधानमंत्री, सारे देश का प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हम ये पब्लिक को हम रिलीफ देंगे, जो टैक्स लेते हैं वो कम कर देंगे। आपने तो ये भी नहीं बोला कि हम कितना टैक्स कम करेंगे। आप तेल महंगा कर दीजिएगा, गैस महंगा कर रहे हैं, और टैक्स बताइए नहीं रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ कम करेंगे कि पब्लिक को रिलीफ हो। पब्लिक को रिलीफ देने के लिए अनाज मिल रहा ना 5 किलो सबको। 5 किलो से आदमी जिंदगी जीता है। 1 रुपया में भागलपुर में उतना एकड़ जमीन, 1 रुपया में तो लीज हमरो देवा दीजिए ना, हम अडानी के बराबर फिर आ जाएं। 1 रुपया में जमीन बिक रहा, जमीन बेच दे रहे हैं, उतना एकड़ जमीन दे रहे हैं। पेड़ कट गया, हजारों हजार पेड़ काट रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ भागलपुर, सारे जगह पे, वो झारखंड हो, अंडमान निकोबार हो, भागलपुर हो, जहाँ जहाँ भी अडानी अंबानी को दिख रहा है कि यहाँ से हमको सोना निकलेगा, यहाँ से कोयला निकलेगा, यहाँ से हमको ये कच्चा तेल निकल सकता है, चाहे जहाँ जहाँ भी है, वहाँ जहाँ जहाँ हाथ मारे आप उनको दे रहे रिलीफ 1 रुपया में। 1 रुपये में। और किसान लोग उतना 800 900 1000 लोग मर गया, रैली करते करते जनता लोग मर गया, नहीं आप कुछ किए। बॉर्डर पे 43 कंपनी है जिसपे 5.5 लाख हजार करोड़ लोन लिए हुए था हम लोग इंडिया से, और उसको 3.5 लाख 43 कंपनी को आप माफ कर दिए। उतना आप किसान को आप जो लोन लिए हुए उसको माफ करते तो काहे किसान लोग फांसी लगाता। तो वो सब चीज नहीं है। हिंदू, जय हिंद, वंदे भारत, घुसपैठिया, यही सब आप करते फिरेंगे, पब्लिक को बहकाते रहेंगे। लेकिन हम लोग को सुविधा क्या है? जब 500 रुपया सिलेंडर था तो ये स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर माथा पर लेके ढोती थी। आज 2 बार प्रणाम किया, नरेंद्र मोदी ने देखा तो उसका आंख से आंसू गिरे लगा। ये तो सारे लोग देखे। अच्छा, तो ये जो अति समस्या आने वाला है रंजीत जी, इसका निदान कैसे होगा? आप लोग तो बिना गाड़ी के कैसे अपना काम धंधा करेंगे? गैस नहीं मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा? बोल रहे हैं कि तेल का कम इस्तेमाल कीजिए, तो गैस भी नहीं रहेगा तो तेल पर खाना बनेगा कैसे? यही नरेंद्र मोदी है ना जो बोले थे कि सोना पे आप लोग के कांग्रेस की सरकार आएगी, मंगलसूत्र छीनना, मंगलसूत्र तक छीनना चाहेंगे। आपने तो सारा चीज छीन लिया। आप बोल रहे हैं विदेश मत जाइए, अपने
पांच देश का ये बना हुआ है। 5 देश का आप रूटीन चार्ट बना लिए घूमने के लिए। एक कपड़ा पहनते हैं तो 10 लाख का पहनते हैं, और उसमें भी अब तो आपका प्रचार हो रहा है कि दिन भर में 3-4 कपड़ा बदलते हैं। एक कपड़ा पहनते हैं तो उसको दोबारा नहीं पहनते हैं। उनका पर्सनल भाई है वो। पर्सनल क्या होता है? आप देश की जनता का सेवक हैं। आप ही ना बोले थे हम चौकीदार हैं। चौकीदार 10 बार सूट बदलता है। आप सूट बदले में लगे हुए हैं, राजा को भी फेल के हुए हैं। आप राजतंत्र चला रहे हैं। ओबामा जैसा आया तो वो देखा कि 10 लाख का एकदम मेढ़ा हुआ, एकदम मोदी मोदी लिखा हुआ है सोना में सूट पे। वो भी सोच रहा होगा कि ऐसा राजा रहेगा तो देश का क्या हाल होगा। वही देश का हाल हो रहा है, आर्थिक स्थिति गिर रही है। मतलब कि सब एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। अभी अस्त व्यस्त तो स्टार्ट हुआ है। 1-2 महीना में देखिए, फिर कोरोना के नाम पे जैसे किए थे ना बंदी, उस तरीके से बंदी करेंगे। अभी प्रधानमंत्री बोले हैं, कुछ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उसके बाद लागू कर देंगे। उसके बाद डीजल नहीं मिलेगा, लोग घर बैठ जाएंगे, सब व्यापार ठप हो जाएगा। पुराना जो नीचे का बिजनेसिया है वो खत्म हो जाएगा। सोनार भाई लोग रो रहे हैं। सोनार भाई लोग नहीं रो रहे हैं। सोनार भाई लोग तो बहुत देश के जो बड़ा बड़ा जो है उनका संख्या कम ही होगा, लेकिन सोनार लोग के पास में जो मजदूरा खट रहे हैं, जो नक्काशी करते हैं, मजदूरों का घर कैसे चलेगा? ये अनाउंस करने के पहले नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बताया कि वो गरीबों का जो मजदूरी कर रहा है, रोज खटता है, उससे उसका घर चल रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था किए हैं ये नहीं बता रहे हैं। सीधे अनाउंस करें जैसे कि नोटबंदी हो गया तो एक बार में हो गया, रात को आए बोल दिया, सुबह से कोरोना हो गया तो एक बार में हो गया। कौन आएगा, कहां से कौन मर रहा है, ट्रेन से 22 गो कट के मर रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं आपकी व्यवस्था मतलब कि सरकार के पास नहीं है, वो सिर्फ अनाउंसमेंट आकर के कर देती है। अनाउंसमेंट करती है, सरकार के पास में कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये बताइए कि कांग्रेस के टाइम में जब हम लोग का याद था, हम लोग के याद में तो 50 से नीचे था डॉलर। हाँ, आज 95.80, हाँ, 95.80 रुपया पहुंच गया डॉलर। $1 का कीमत 95.80 रुपीज। 80 रुपीज। आप देखिए कौन स्थिति में आपका देश। ये 12 साल में जो नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, कितना कर्ज हुआ। जितने भी प्रधानमंत्री बने सबके बराबरी 12 साल में कर दिए, सबको पीछे कर दिया ना। सबको पीछे कर दिए। लेकिन अंधभक्त मोदी भक्त जो हैं उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, काहे कि वो लोग पैसे वाले हैं। लेकिन भारतीय जो आम जन है, आम जन है, 80% किसान है, गरीबी है, जिनको खाने के लिए नहीं जुट रहा है। ये नहीं कि गांव देहात में जाइए तो खाने के लिए नहीं जुट रहा है, कुछ करके फसल तसल उपजा के कैसू करके बाल बच्चा को शादी ब्याह करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो भूखे सो रहे हैं आज भी। लेकिन आप चले जाइए बड़े बड़े टाउन में, बड़े बड़े जगह पे जाइए ना, तब आप फुटपाथ पे देखिएगा लाइन लगा हुआ है। पटने में लगा हुआ है। पटने में जाइए ना, देखिए पुलिया जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, लाइन लगा हुआ है, भूखमरी मर रहा है। लोग भूखमरी मर रहे हैं। आप टूर कर रहे हैं विदेश का, लोग भूखमरी कर मर रहे हैं, आप जुलूस साधे हुए हैं। और गुजरात में रैली कर रहे हैं और सुबह में बोल रहे हैं कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए। तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोदी जी जब तैयार होते हैं कि यहाँ तमिलनाडु में गए थे तो उनका चेहरा का आप ब्राइटनेस देखिएगा, कम कर दिया गया। मेकअप ओवर होता है और वो तैयार होते हैं तो विदेश से लड़कियां जो रहती है उनका बाल और दाढ़ी संवारने वाली रहती है, कपड़ा बनाने वाला अलग रहता है, और दिन भर वही काम रहता है। मतलब मेकअप आर्टिस्ट उनके पीछे घूमते हैं। वो मेकअप आर्टिस्ट उनके पीछे है, और ये क्राइटेरिया है जो इनको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। नेशनल अवार्ड नहीं, वो कौन सा अवार्ड है जो सबसे बड़ा अवार्ड है, वो अवार्ड मिलना चाहिए इनको। ये किस प्रकार से बंगाल में जाते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए पैर छूते हैं, और वहीं अडानी जो बीजेपी के लिए मर गए, अटल बिहारी वाजपेयी, अडानी 2 बार प्रणाम 3 बार करते हैं, लेकिन एक बार ध्यान नहीं देते हैं। ये भी तो देखना होगा। अच्छा, देश और राज्य के बारे में तो बात कर लिए, जरा आपके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया है, अब 5 साल के बाद है ना चुनाव होगा, बीच में लोकसभा का चुनाव है, पंचायत सभा का चुनाव है, ठीक है। रंजीत यादव का करियर कहाँ पे है? अब तो आप कुछ नहीं है, अभी आम जनता है मिला जुला करके। हाँ, आम जनता है, आम जनता है। तो क्या कीजिएगा? हम अपने अतरी के लिए हम लोग पूरे परिवार बलिदानी देने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं।
हमको क्या करना है, अतरी की जनता को सेवा करना है। कम से कम इतना एरिया तो हम पूरे जिला में अतरी को तो हम संभाल कर रखेंगे कि वहाँ जो तकलीफ पहुँचाएगा, जो दिक्कत पहुँचाएगा, वहाँ पे रंजीत यादव खड़ा मिलेगा, वहाँ लड़ेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं। कोई सुनता है आप लोगों का? अधिकारी वगैरह सुनता है? आप ही ना बोल रहे थे कि कोई नहीं सुनता है। अरे मत सुने, पब्लिक तो सुन रही है। जिस दिन पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग ताला लगा के बंद हो जाएंगे, खुद चोरी चमारी बंद हो जाएगा। जिस दिन लड़ाई छेड़ेंगे ना, बढ़िया बढ़िया जो है ना, पब्लिक के सामने घुटने टेकता है। जब इंदिरा गांधी घुटना टेक सकती है तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी घुटना टेकेगा? एक दिन याद करिएगा कि रंजीत यादव बोला था कि घुटना टेकेंगे। अब पदाधिकारी क्या होते हैं? वो नौकर है, नौकर की तरह रहो, अपना वर्चस्व थोड़ा देर के लिए दिखा सकते हो, लेकिन पब्लिक जागरूक होगा ना तो नंगा करके बीच सड़क पे तुमको खड़ा कर देगा और तुम ताकते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, न नेता न पदाधिकारी आएगा कोई। अच्छा, तो करियरवा आपका कहाँ है विधायक जी? मेरा सवाल था, चुनाव ना लड़िएगा ना फिर? मेरा करियर अतरी मेरा है। अरे हमने तो कुछ मजबूरी में, जो मेरे पिताजी को फंसाया, मेरी माँ को फंसाया, सबको फंसाया, उस वजह से हम चुप थे। हाँ, अब आप स्वतंत्र हैं। रंजीत यादव स्वतंत्र जिस दिन बढ़िया से हुआ, उस दिन विरोधी लोग को हमेशा बोलते आ रहे हैं कि पब्लिक के चरणों में झुकाएंगे, नाक रगड़वाएंगे पब्लिक के गोड़ पे, गलती करोगे उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई अधिकारी हो, कोई हो। जब मेरे पिताजी नहीं छोड़े तो रंजीत यादव क्यों छोड़ेगा? मेरा उम्र तो आधा हो गया अब, और हम डरने वाले हैं? रंजीत यादव डरने वाला नहीं, किसी से नहीं। अच्छा, एक सवाल और होगा, अब आखिरी सवाल होगा। आपके पिताजी पिछले, हमको लगता है कि मेरे पैदा होने से पहले से जेल में है, ठीक है? और आप अभी बता रहे थे कि मेरे पिता का जो सज़ा है वो पूरा हो चुका है। लोकसभा जब चुनाव था तो आप ही के घर में, जो अभी यहाँ के माननीय एमपी हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव जी बोले थे कि 4 महीना के अंदर राजेंद्र जी को हम बाहर मंगवाएंगे, और नहीं वो आएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। कहाँ है राजेंद्र यादव? सब जनता इंतजार कर रही है, कब आएंगे? सजा भी पूरा हो गया। हम एक बात बोले पत्रकार महोदय, जो लड़ता है ठीक है, वो उसको जेल में डाल दिया जाता है, शहीद होता है, नाम उसी का रहता है जो लड़ता है। आपको याद होगा अंग्रेज इसका शासन, मुगल का शासन, अकबर कितना बड़ा राजा हुआ, द ग्रेट अकबर बोलते हैं। लेकिन शिवाजी घास की रोटी खाए थे, लेकिन वो डगमग नहीं हुए थे। नहीं, हमारे पिताजी घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करते हैं। और जो लोग सोच रहा है, जो लोग वादा करते हैं नहीं पूरा करते हैं कि करते हैं, वो पब्लिक जानती है। लेकिन राजेंद्र यादव, हमारे पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाया, हमारे माता जी स्वर्गीय हो गई, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाया, अपना कर्तव्य करो, डरो किसी से मत। ये जिंदगी हमेशा नहीं चलती है, लेकिन जो अपना कर्म करोगे वो याद किया जाएगा। आज स्वर्गीय कुंती देवी जी को याद किया जाता है। आज राजेंद्र यादव जिंदा भी हैं, जेल में उनको बंद किए हुए, उनका पूरा हो गया परिहार सहित, और 2 साल फालतू हो गया, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है, गया से भागलपुर भेज दिया जा रहा है, जबकि उनको हार्ट वाल्व 2 बार चेंज हुआ है, वो बीमार रहते हैं, डायबिटीज का पेशेंट हैं, सब कुछ हैं, फिर भी उनको परेशान किया जाता है। तो परेशान आप कर सकते हैं, सत्य को हरा नहीं सकते हैं, और सत्य अतरी की जनता पूरे जानती है। और हम लोग पिताजी के रास्ते, माताजी के रास्ते पे चलते हैं, हम लोग हारने वाले नहीं हैं। जितना भी तकलीफ है अतरी की जनता के लिए रहेगा। अच्छा, सब लोग अभी देख रहे हैं कि जितना भी विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर जब जो सत्ता के लीडर हैं या फिर अधिकारी पदाधिकारी उनको तंग करते हैं तो बीजेपी में चले जाते हैं, ठीक है? तो बीजेपी में और जदयू में आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? आप लोग भी तो जा सकते हैं ना, पिताजी को निकलवाइए बाहर। ये तो बहुत बड़ा सवाल है पत्रकार महोदय। सब जाता है कि नहीं, आप नहीं देख रहे हैं? लेकिन एक चीज, हम लोग गोकुल से हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। पत्रकार महोदय, हम लोग गोकुल के वंशज हैं, और गोकुल के वंशज, कंस का कितना बड़ा शासन था, कितने बड़े थे, कंस थे, जरासंध थे, सब कोई थे। कृष्ण भगवान छोटे थे, उस समय नहीं झुके, कभी नहीं झुके, और उनका वंशज कभी झुका नहीं। हमारे पिताजी उसी वंशज के हैं, हम लोग कैसे झुक जाएं? हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं,
यादव हमेशा लड़ता है कमजोरों का। वो गलत यादव होता है जो इधर उधर करता है। हम लोग कमजोरों की लड़ाई लड़ते हैं। लालू यादव ने अति पिछड़ों जो बैकवर्ड समाज और जो पिछली पंक्ति पे बैठे हुए थे उनके लिए लड़ाई लड़े। आज उनका नाम उजागर है। जिंदगी तो आते रहेगा जाते रहेगा। एक तो तराजू लेके बैठेंगे तो जिंदगी तराजू तर बैठ के तोलते तोलते गुजर जाएगा, जिंदगी चला जाएगा। हाँ। लेकिन जो लालू यादव जो अति पिछड़ों के लिए बैकवर्ड समाज के लिए, ओबीसी के लिए और मुस्लिमों के लिए जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं व्यक्ति, उसके लिए जो लड़ाई लड़े, लालू जी भी चले जाएंगे लेकिन उनका नाम नहीं जाएगा। उसी प्रकार से अतरी में राजेंद्र यादव भी चले जाएंगे, कुंती देवी भी चली गई, उनका नाम नहीं जाएगा। हमेशा लोग याद करेंगे। हम लोग अपना जो धर्म है उस धर्म को हम लोग मिटा नहीं सकते हैं। अभी हम जाके किसी के पास में हाथ छाने, अब विधायक हैं अब नहीं हैं, बोलेंगे पत्रकार महोदय कि दीजिए ना 10 रुपया, हमारा काम था 10 रुपया दे देंगे, तो मेरा मोरल कहाँ गया? खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग हाथ छानने वाले नहीं हैं, हम लोग दान देने वाले हैं, हम लोग मदद करने वाले हैं। जब भी कमजोर के ऊपर कोई हथियार उठाए, जब भी कमजोर को सताए, खटिया पर नहीं बैठने दे, कुर्सी पर नहीं बैठने देगा, उस दिन यादव खड़ा होगा। वो रंजीत यादव रहे चाहे यादव का कोई बेटा जरूर खड़ा होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेगा। आप लोग नहीं जाइएगा एनडीए की तरफ? हम लोग तो नहीं, कभी नहीं। मेरे पिताजी तो 22 साल काट लिए जेल। मेरी माताजी को तो लोग फंसा के कल्टा के मार दिया। कोई नेता नहीं देखने आया पीएमसीएच में। हम अकेले वहाँ पे बैठे रो रहे थे। रंजीत यादव अकेले थे, सही बात है। अकेले थे, अकेले एम्बुलेंस से लेके आए। यहाँ कोई नेता नहीं आया, अकेले माँ को दाह संस्कार किए। हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, चाहे जितना आफत आ जाए। रंजीत यादव और रंजीत यादव का परिवार, राजेंद्र यादव का परिवार और अतरी का परिवार कभी झुकने वाला नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा रंजीत जी, अब इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। आपके क्षेत्र के तमाम जो जनता है जो आपको वोट किया, जैसे कि बता रहे थे कि 70,000 से अधिक लोगों ने हमको वोट किया है, हम तो चुनाव जीत गए हैं, सिस्टम ने मुझे हरा दिया, तो जो 70,000 लोग आपके साथ हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? माफ़ करिएगा, 77,000। हाँ ठीक है। उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं, उनके लिए किए हैं तब वो वोट किए हैं। बिल्कुल, हाँ। और उनके लिए हमेशा करते रहेंगे। अगर कोई भी वैसा व्यक्ति जो अपने पद पे गौरवान्वित होके और घमंड में चूर होगा, उनको मालूम होना चाहिए कि अतरी के 3 टेढ़ होता है। उनको शायद नहीं मालूम होगा, अतरी का 3 टेढ़ होता है। रास्ता टेढ़, आदमी टेढ़, और एक और चीज़ टेढ़ होता है जो नहीं बता सकते हैं। तो अतरी के निवासी बहुत दुख तकलीफ झेल के यहाँ तक बढ़े हैं। उन्होंने बहुत दुख तकलीफ झेल के थाना देखने का काम किया है राजेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में। उन्होंने बहुत तकलीफ झेल के ब्लॉक देखने का काम किया है राजेंद्र यादव के मार्गदर्शन में। अनुमंडल देखने का काम किया है, रेलवे लाइन देखने का काम किया है, रेलवे देखने का काम किया है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि बहुत सारा विधानसभा में चल जाइए ना, अनुमंडल है, लेकिन राजेंद्र यादव जी ने अनुमंडल बनाने का काम किया और लोग याद करते हैं। तो हम ऐसे लोग को बोलते हैं कि बाहर से आके चोरी बेईमानी करके आप जीत जाते हैं, चाहे कुछ कर लेते हैं, तो वो घमंड मत रखिए। वो घमंड अतरी की जनता बहुत जल्दी चूर करती है। मतलब कि अतरी के छतरी रंजीत यादव यहाँ के जनता के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। अतरी के छतरी हमेशा तैयार है। छतरी इसलिए बोले ना कि अतरी के लिए एक एक बूंद खून देंगे, एक एक जनता के लिए खून देंगे। अब मेरा परिवार दे के दिखाया है, मेरे पिताजी दे रहे हैं, मेरी माताजी दी है, मेरा भाई दिया है और रंजीत यादव ने भी दिया है और देंगे। मेरा खानदान में जितना भी बच्चा एक एक बूंद खून लगेगा ना, तो अतरी की जनता के लिए। मतलब कि पूरा जो आपका परिवार है अतरी के लिए समर्पित है। अतरी ही मेरा भगवान है। भगवान को तो नहीं देखें लेकिन अतरी को देखें, अतरी ही मेरा भगवान है। चलिए, तो रंजीत जी थे, हमारे सवालों का बहुत ही प्रमुखता से जवाब दिए हैं और ये बता रहे हैं कि हम विधायक रहे या ना रहे, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, कोई जनप्रतिनिधि रहे या ना रहे, लेकिन अतरी के लिए हम हमेशा हैं। और अतरी पे जब भी मुसीबत आएगा, जब भी कोई आंख दिखाएगा, तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी रंजीत यादव के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।